एक होता है गिरगिट जो रंग बदलता है, और उससे भी घिनौने होते हैं ये पाकिस्तानी एक्टर, बिल्कुल, जो कि समय समय पर अपने रंग बदलते हैं। हाँ, बाप बदलते हैं, बाप भी बदलते हैं भाई। और ये जो रोस्ट है ये उन्हीं पाकिस्तानी एक्टर्स का है जिनको जब इंडिया में बैन किया जाता है तो कई लोग वैसे तो रोने लगते हैं कि ओ इनको तो क्यों बैन किया गया है। कला का क्या नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता। हाँ, नहीं सही बात है। और बहुत सारी बाउंड्रीज नहीं होती है, बाउंड्रीज नहीं होती। अमन और आशा दोनों साथ में ब्याह देते हैं ये लोग मिनट से पहले कि अमन की आशा, आशा की अमन है, और बाद में पता चलता है कि भाई इन्होंने किया कुछ गबन है। हाँ। इन्होंने भाई कुछ भी, मतलब ये लोग इतने घटिया लोग होते हैं, मिनट से पहले पलट जाते हैं कि अभी यहाँ पे ये जो दोगले लोग हैं ये आते हैं कि इंडिया के लिए एक फिल्म कर लेते हैं, इंडिया से पैसा मिल रहा है। हाँ। ये फवाद खान अभी अबीर गुलाल कर रहा था। हाँ। अबीर इसकी गुलाल पकड़ के जो चेपे हैं भाई साहब लाल हो रखे हैं ऐसे जगहों और से। इंडिया का पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी पैसा तो वैसे ही बिल्कुल रद्दी है। एक मिनट, इंडिया का ऐसे आप एक वो रुपया लेते हो, फिर इनके यहाँ पे आप जाके देखते हो भाई उतने में, मतलब आप लगा लो कि इनके यहाँ ऑल्टो जो यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख की है, उधर भाई साहब 15 लाख की मिल रही है। तो भाई यही होना है भाई, तो इनके यहाँ पे इतना बुरा हाल है। ये इंडियन रुपए लेते हैं यहाँ पे आके, इंडियन न्यूज चैनलों पे भी कई बार आ जाते हैं, पैसे लेते, कहते हैं डॉलरों में दे देना और ज्यादा मिलेंगे कन्वर्ट करके। भाई जब ये पैसे लेकर जाते हैं 4-5 लोग देखने आ जाते हैं कि या अल्लाह इतने भी पैसे होते हैं क्या। अरे सही बात है, उनको खुद ऐसे। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं वो उन एक्टर्स की बात कर रहे हैं जहां पर जिसमें इंडिया की तरफ से भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है वैसे इन लोगों की। अरे भाई ये क्या हानिया पगलू चला रखा है तुम लोग ने, पगलू हो तुम, मतलब अभी तो फिलहाल यार तुम इंडियन हो। हानिया आमिर वही है जो उसके क्या कहते हैं बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा था। हाँ वही है। अच्छा। इल्जाम क्या लगा था वैसे। हाँ। तो हमारे बादशाह भाई की बड़ी गुड फ्रेंड होती थी। हाँ। और दुबई में ये लोग जाके काफी इन्होंने खाने खाए हैं साथ में। अच्छा। तो मतलब अब मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसमें तो क्या ही पता चलेगा। नहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ कि ये जो वीपीएन लगा के जब इनके अकाउंट बैन कर दिए भाई इंडिया के अंदर, जो वीपीएन लगा के हमारे जो पगलू लोग हैं, हानिया आमिर पगलू और जितने भी और लोग हैं, जो वहां पे पहुंच रहे थे उनकी अकाउंट पे जाके लिख रहे थे वीपीएन खरीद के आपके लिए कमेंट कर रहा हूँ, वो भी कह रही थी मच लव। अभी क्या लव में आपके कौन से डे लगे हैं अब बताओ जरा। नहीं, और यहां पर कहानी जो है, कहानी ये है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के जो जहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो घर थे भाई, इतने प्रिसिशन के साथ उड़ा दिए, साफ कर दिया इतने प्रिसिशन के साथ। वैसे वहां पर एक और काम होता है शुरुआत में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जिस तरीके से उनको उड़ाया गया, बिल्कुल साफ कर दिया गया। नहीं हाँ। वो पिछली बार क्या बोल रहे थे, कहते हो तुमने वो चिड़िया उड़ाई है। हाँ। चिड़िया उड़ करी है। पिछली बार जब अटैक हमारे इंडिया ने जब आप पे कर दिए थे पीओके में घुस के, हाँ। ये चिड़िया उड़ाई है, कौवा उड़ाया है, कोयल उड़ाई है, पत्ते उड़ाए हैं, पेड़ उड़ाए हैं, गिलहरियां उड़ाई हैं। अब बताओ क्या उड़ा है और क्या फटा है। गुम्बद भी उड़े हैं भाई अब तो भाई बिल्कुल सभी कुछ उड़ गया भाई, सब उड़ा दिया ना। अब तो भाई पहले तो ये सबूत मांग रहे थे, अभी सबूत क्या है कि वो लोग खुद दे रहे हैं आगे से आके। नहीं, अब तो खुद जनाजे में जब जाना पड़ेगा तो सबूत तो इनको सामने ही मिल गया ना भाई टेररिस्ट के जनाजे पे अभी भी जा रहे हैं ना पाकिस्तान के वो जो बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। हाँ। ये जो दूध के दूल्हे बनते हैं, अभी वो जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाँ। उनके पास जा रहे हैं वहां पे जाके। भाई मतलब इससे ज्यादा नीच घिनौनी हरकत हो नहीं सकती है। इनकी जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया है, हाँ। भाई पकड़ के इनको तोड़ रहे हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को, इनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को, सबको धो रहे हैं भाई। पकड़ के चांटे लगाए हैं शब्दों के द्वारा भाई, इतने बुरे। और भाई उसके बाद भी ये जो इनके एक्टर हैं, हाँ। मैं तो कहूंगा यही थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनका बार बार बोलते हैं ना कि नहीं यही घुस के आपके ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर देते हैं, ये आपके घुस के बॉम्ब मार देते हैं, ये कर देते हैं। एक्टर्स की बात करूं भाई, ये एक्टिंग ही तो कर रहे हैं पूरे टाइम पर। आप वैसे इंडियन सिंपैथाइजर भी बन रहे हो। ओह पहलगाम हो गया, आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा रहे हो, दिल बहुत दुख रहा है। तो भाई वो तो पता है ना, चीजें हो रही हैं। उनको पता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, कि उनको बैन करेंगे। कि इससे अच्छा कि मतलब हमें बैन पहले से ही वो हम से अपना सेफ्टी नेट पहले तैयार कर लेते हैं। थूक के चाटना तो इनका वो है ना, मतलब जो सबसे पहले जो पहली स्किल क्या है, हाँ नहीं थूक के चाटना। सही बात। तो उन्होंने कहा कि भैया जब चाटना है तो इस तरीके से पहले चाट लेते हैं, पहले सिंपैथी ले लेते हैं। लेकिन उस सिंपैथी के अंदर भी ना दिक्कत पता कहां आती है कि आप एक्टिंग तो कर लेते हो लेकिन ना बहुत अच्छे एक्टर नहीं हो, गंदी एक्टिंग करते हो और वो चमक में आ जाती है एकदम। मतलब ये हानिया आमिर के पगलू हो। मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूं, तुम जिसके वीपीएन में जाके खरीद के कमेंट सेक्शन में जाके तुम लिख रहे हो आई लव यू, शी डजंट लव यू, शी
शी हेट्स यू। भाई जब पहलगाम अटैक हुआ तब उन जो मैं बहन बोलूं इन्हें या क्या बोलूं मैं? भाई बहन आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, मैं कहा नहीं ये जो है ना ये हानिया आमिर, इन्होंने बड़ी एक पोस्ट शेयर करी और उसके अंदर लिखा कि पूरे आप पाकिस्तान को ऐसे, आप पूरी कौम को ऐसे गाली दे रहे हो, उनको गलत समझ रहे हो, ऐसे नहीं होता है, आई नो बड़ा गलत अटैक हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी टेररिस्ट नहीं बोला गया इससे भाई। इन्होंने बोला एक्सट्रीमिस्ट की वजह से पूरी कौम को बदनाम मत करो। भाई साहब टेररिस्ट बोलने में तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ाती है भाई? एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई साहब। तुम उनको क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर बता देना भाई। तुम इन लोगों के हिसाब से अरे बोल रहे थे अभी इंडियन टीवी पे कुछ दिन पहले बोल रहे थे ओसामा बिन लादेन को फ्रीडम फाइटर बोला इनके लोगों ने। यार ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां से उठा के बंदे लेके जाएंगे, तुम उसके बारे में आज तक तुम्हारे मुंह से कुछ निकला है क्या? नहीं निकला ना। टेररिज्म से तो हम भी बहुत परेशान है। अबे परेशान है तो उनको पालते क्यों हो? नहीं वो अपने घर में ना कि हमारे पे ऐसा कुछ हमारे पास कुछ है ही नहीं है ऐसा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो इज्जत भी नहीं है, हमारे पास। वैसे एक बात तो है, जो इतने झूठे लोग हों, हाँ। जो सब आत्मसमर्पण की जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फोटोज हों, हाँ। जो हर बार युद्ध में आकर, हर बार वॉर में आकर हारते हो, चांटे खाते हो, थप्पड़ खाते हो, उसके बाद भी उठकर, और मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी हिस्ट्री बुक्स जब लिखी जाती होंगी, हाँ। तो वो अपने आप ही उसके नीचे फैक्ट चेक का वो नहीं आ जाता कि नहीं आपने कुछ नहीं किया है ऐसा। अरे भाई वो तो आप छोड़ो, ये हाँ। जो इनके जर्नैल कर्नैल जो यहाँ पे इतने सारे मेडल लगा के घूमते हैं, हाँ। वो एक कॉमेडियन हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने कहा तो था कि भाई जब सारी जंगें तुमने इंडिया से हारी हैं, हाँ। तो ये क्या लूडो खेल खेल के जीते तुमने मेडल है? किस चीज के लगा के घूम रहे हो भाई? और अब तो देखो क्रिकेट में भी पिट रहे हैं भाई। तुम हर बार, मतलब तो यही कह रहा था मैं, कहा देखो वर्ल्ड कप में आओगे तो इंडिया से पिटोगे, वर्ल्ड में इन जनरल आओगे तो भी इंडिया से पिटोगे, पिट रहे हो तुम। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पिट कर गए। नहीं दुबई हमारा घर है। अबे कौन सा घर है भाई? तेरे पासपोर्ट को दुबई वाले तुम्हें घुसने भी नहीं देना चाहते भाई। आधे जो लोग हैं तुम्हारे पाकिस्तानी, जो चुपके से वहां पर पहुंच गए हैं, पढ़ लिख कर जो पहुंच गए हैं, वो पहली फुर्सत में पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना चाहते हैं। करेक्ट बात ये पाकिस्तानी कनाडा का मिल जाए, यूके का मिल जाए, इनके सारे जितने बड़े भी लोग जो हैं अभी इनके जो वो हैं बड़े बड़े जर्नैल कर्नैल, इनके बड़े जो मंत्री वगैरह हैं, वो सारे क्या कह रहे थे? अगर जंग लग गई हम पहुंच जाएंगे भाई साहब, इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, हम ये देश छोड़ देंगे। ऑलरेडी इनके जो बड़े बड़े जर्नैल कर्नैल, जो बड़े बड़े अफसर बनते हैं, ये इन्होंने अपनी फैमिलियों को ऑलरेडी पाकिस्तान के बाहर निकाल दिया है कि भाई इनको कुछ ना हो जाए, हम भी अपना पैसा जो है चुपचाप वहां ले जाते हैं। कल को अगर हार गए और इंडिया ने अगर हमें फिर से जो करा था 71 के टाइम पे, जो हमें सरेंडर करवा दिया था, अगर फिर 93,000 के अंदर हमारी भी एक गिनती हो गई तो बड़ी थू थू हो जाएगी, बड़ा गलत हो जाएगा। इस बार तो भैया ऐसी फोटो बनी तो इंस्टा स्टोरी पर भी लगानी पड़ेगी तुम लोगों को। ये भी एक शर्त रहेगी। और ये टीज फैंटास्टिक तक महदूद नहीं रहेगा। ये जो टीज फैंटास्टिक की जो बातें करते रहते हैं, उसमें भी भाई मैंने पहले भी वो बोला, शाहिद अफरीदी बना रहा है टीज फैंटास्टिक। अबे उल्लू के पट्टे, वो जो टीज फैंटास्टिक जिसके लिए तू लिख रहा है, तू बाल बांका नहीं कर पाए तुम उसका। भाई तुम्हारे यहां से मूंछों पे ताव देकर आया है वो इंडिया वापस। एक मिनट, एक चीज आ रही है शाहिद अफरीदी जी, आप ये बात सुनो जरा मेरी। ये जो टीज फैंटास्टिक आप कर रहे हो, आपको अभिनंदन को वापस क्यों करना पड़ा? क्यों? क्योंकि आपके पार्लियामेंट के अंदर ना थोड़ी सी हलचल हो गई थी, चूल्हे हिल गई भाई। यहाँ पर तो वो कहते नहीं इनके यहाँ पर कि जरासी बॉल आगे पीछे हुई और फट गए इनके, लेकिन यहाँ पर तो बॉल भी आगे पीछे नहीं हुई, यहाँ पर जरासी कॉल आगे पीछे हुई। जरासी भाई साहब, जरासी और पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हो गई कि हमें तो मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, और हमारे पैर कहां पर है? क्योंकि अगर ये नहीं किया तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल ठोक ठोक के पूरे पाकिस्तान को मतलब मैप से हटा देगा। ये बातें आपके पार्लियामेंट में हुई थी तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी ना कि आपको ऐसे छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि पता है क्या, ये लोग जब भी ऐसी बातें करते हैं ना, मेरे को थोड़ी हंसी आ जाती है। ये टीज फैंटास्टिक बोलते हैं भाई, एक दिन के लिए रखा था, एक चाय पिला दी है हमने ना। 3 साल तक 93,000 आपके प्रिजनर ऑफ वॉर संभाल के रखे थे, खाना रोटी चाय पानी सब खिलाया, लाते घुसे और मतलब चौड़ी पे बेल्ट, मतलब सारी चीजें खिलाई हमने तो कभी गाया नहीं इस तरीके से कि बेल्ट इज फैंटास्टिक। हाँ बेल्ट इज फैंटास्टिक, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। आपने भाई साहब अपनी बेल्टें निकाल के आप देखो जाके विजुअल्स यार, ये अपनी बंदूकें ली और जमीन पे रख दी और झुक के खड़े हो गए। अरे भाई तो सलवार खोलकर, नाड़ा खोलकर सलवार उतारना तो इनकी फितरत रही है ना, इनकी सेना की। मतलब हर जंग में यही तो करते हुए आए हैं। जैसे ही इंडिया के सामने आते हैं, सबसे पहला काम ही ये करते हो, सबसे पहले तोहफा कबूल कर लो इनका। सबसे पहले यही कहानी है। लेकिन तोहफा कबूल करेंगे अभी होगा। लेकिन इस बार ये जो फवाद खान इसमें ज्यादा बढ़िया फंसा है। वैसे फवाद खान को दोनों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। फवाद खान ने इस बार, पहले तो जब पहलगाम हुआ, क्योंकि उसकी पिक्चर फंस रही है, उसकी वहां पर पिक्चर फंस रही है,
उस पिक्चर से उसका पेमेंट भी फंस रहा है। अबीर तो गुलाल, अबीर गुलाल बनानी है इनको, और मतलब लानत तो वैसे और आशा की लानत करानी वैसे है। उन इंडियन उस पे भी है, फिल्म मेकर्स पर भी है, जिनको लगता है कि पता नहीं ऐसा कर लेने से, मुझे तो लगता है सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस बनती है भाई, रेवेन्यू नहीं बनेगा। आपने चाहे जो एक्टर लिया हो, चाहे वो एक्ट्रेस ली हो, कोई रेवेन्यू नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, फवाद खान को इसलिए भी ले लेते हैं, एक तो बड़े सुंदर दिखते हैं, एक गोरे गोरे से, और एक तो उनकी आवाज बड़ी भारी है, ऐसे वाली। मैं कह रजा मुराद को ले लो, खत्म करो। मतलब उनसे ज्यादा भारी आवाज थोड़ी लेके आओगे तुम, और क्या। तो लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने क्या किया, पहलगाम के टाइम पर उन्होंने एक मैसेज किया अपने आप को बचाने के लिए कि ओहो मैं भी तो भाई सिंपैथाइज कर रहा हूं इन किलिंग्स के साथ। लेकिन अब जाकर सब लोगों को बड़ा कायराना एक्ट लग रहा है। तुम्हारे घर में आकर टेररिस्ट को मारना तुम्हें कायराना लग रहा है, क्योंकि उन टेररिस्ट को पालना तुम लोगों की फितरत है भाई। नहीं, आप लोगों को दिक्कत नहीं है उन टेररिस्ट से भाई, इन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता ना। इनको भाई सुबह रात दोपहर इनकी मीडिया और इनकी आर्मी जो भी इनको खिलाती पिलाती है, ये बिना दिमाग लगाए मान जाते हैं भाई। इनका मतलब कहीं से ये रात तक इनका चल रहा था कि भाई इंडिया के हमने एक क्या बोलती है, एक हमने विमान गिरा दिया, एक गिरा दिया, थोड़ी देर के बाद बोलने लगे हमने 2 गिरा दिए, सुबह सुबह होती गई, उसके बाद बोलती है 5 गिरा दिए। पाकिस्तान मार दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सुबह सुबह हुई तो उसके बाद 5 उनके हमारे इंडिया के जहाज गिरा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला हमने एक चौकी उड़ा दी। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने एक पूरा आर्मी का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई हमने आपके श्रीनगर कैंप बेस, श्रीनगर एयरबेस उड़ा दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे पायलट भी इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर रख लिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे कई फौजी भी इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर रख लिए। भाई ये भी कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे इंडिया को हराकर, ये कहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता इंडिया। नहीं भाई, थोड़ी देर और रुक जाओ, ये अपने आप को मतलब बोलेंगे कि हमारा शहबाज शरीफ ही ट्रंप है। वो मास्क उतारेगा, अंदर से ट्रंप निकलेगा। ये कुछ भी बोल सकते हैं भाई, ये बौखला चुके हैं ये वो लोग, और भाई इतने घटिया गिरे हुए लोग हैं भाई। पूरी की पूरी भाई एक लड़की मेरे इंस्टाग्राम पर है, वो दुबई में रहती है, कह रही है हमने तुम्हारे 5 उड़ाए। मैंने कहा बहन बोला सच्ची बोला? नहीं, मैंने बोला नहीं बहन, मैंने कहा कि अबे यार तुम थोड़ा सा कम से कम, मैंने कहा इन चीजों को लेकर अब तो खुश होना छोड़ दो भाई। मतलब अब तो जो न्यूज को वेरीफाई करने के बड़े सारे तरीके हैं। मजे की बात पता है क्या है, खुद दुबई में रह रहे हैं ये लोग, खुद दुबई में रह रहे हैं। इनकी पाकिस्तान में रहने की कोई वो नहीं है, इतना इच्छा है ना हिम्मत है। और सोचो कि कई लोग तो जब फेक न्यूज फैलाते हैं तो पुरानी चीजें आप उठा लेते हो ना कई बार के, पुराने आपने पुरानी विक्ट्री उठा ली, क्योंकि पुरानी विक्ट्री है नहीं, कोई तो है तो अब क्या किया जाए? क्या किया भाई? वीडियो गेम के वो जो होते हैं सिमुलेशन, वो वाली फुटेज उठाकर कह रहे हैं कि देखो हमने तोड़ दिया। तो भाई उनको यही तो लगता है कि वीडियो गेम में जीत जाएंगे, बस बहुत हो जाएगा उतना। इनको लगता है कि पबजी में हरा दिया हमने, बहुत है भाई इतना ही, क्या असल में भी लड़ना पड़ता है? तो भाई ये लोग मतलब इतने बेशरम लोग हैं यहाँ पे, जान के हम लोग ने तो भाई जो ऑफिशियल पूरा जो बोला है, सेना ने भी बोल दिया कि भाई जो करा है वो टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही करा है, टेररिस्ट इकोसिस्टम को तोड़ा है। हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हाथ लगाया ना ये जो अटैक था ये नॉन रिटेलिएटरी मतलब टाइप का था कि भाई उसके हमें एस्केलेशन कराना ही नहीं है, हमें एस्केलेशन नहीं चाहिए यहाँ से, हम चाहते हैं कि यहीं पे खत्म हो जाए, क्योंकि हमने आपको हाथ नहीं लगाया। थोड़ा बहुत अगर कोई किसी को कुछ हुआ है तो वो अनफॉर्चुनेट है भाई, इतना आपने जब इतने 10 साल में इंडिया के कई सौयों लोगों को मार दिया अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चक्कर में, तो वो कोई बात नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे तो शेलिंग में भी ये जो मसूद अजहर अभी भी मार रहे हैं, और ये तो सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, ये लोग तो कर ही नहीं रहे फौज को। मैं बता रहा हूँ ये जो शक्ल से, जो जुबान से, ये जो इतने मीठे बनने वाली जो बातें हैं, नहीं आप ना पैसे मत देना मेरे को। ये पाकिस्तान वाले क्या किस बात की नॉवेल्टी लेते हैं? आप हमारे यहाँ आओगे, हमसे आप शॉल खरीदोगे और हम आपको पैसे नहीं लेंगे जी, हम तो जान लेंगे जी, हम तो टेररिस्ट भेजेंगे, हम तो हम उस तरीके की बातें करेंगे। शकरकंदी, आप शकरकंदी खाओ। ये जो कहानियां हैं, ये जो मुखौटे हैं, ये जो चेहरे पर, शाहिद अफरीदी बोलेगा ओ हमारे बड़े बड़े दिल हैं। भाई तेरा बड़ा कुछ भी नहीं है, सबसे पहली बात तो अब मतलब कुछ भी बड़ा नहीं है तेरा, पहली बात तो तू ये सुन। दूसरी बात ये है कि जो तुम कह रहे हो ओहो पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स के साथ। कश्मीर क्या करता रहता है? कश्मीर करता रहता है। यही आदमी कठमुल्ला बनकर ये जा रहा है वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पर जाकर कह रहा है वहां की एक अलग लीग होनी चाहिए, उस तरीके की बातें कर रहा है।
और फिर उसके बाद वो शिखर आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। अबे मतलब इनके पाकिस्तान साले जीरो पर आउट होने वाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डकिए डकरी दी, मतलब इतनी जो बकवास है। और ये बकवास लेकर कहां से आते हैं भाई? ये खुश होते हैं। अब इनका मतलब कहने को तो क्रिकेट के इनके लेजेंड हैं, जावेद मियांदाद। क्या करते हैं वो? भाई जाके वहां पे लोग, देखो मैं वो नहीं कह रहा यार, तुतला तो चलो कोई भी लेगा, मैं माफ कर दूंगा उस चीज के लिए। मैं कह रहा हूँ ये तलवार निकालते हैं, कहते हैं मैं लोगों को काट भी सकता हूँ, कश्मीर अपना करना है, मैं तो ये भी जब इतने रन बना सकता हूँ तो लोगों को काट भी सकता हूँ, गले भी काट सकता हूँ। सर उतना ही काटने की औकात है जो आपका कट चुका है, उतनी ही औकात थी आपकी। ये मतलब इतनी फालतू बातें लाते कहां से हो कि बंदे काट दोगे? हाँ मतलब और उसके बाद चल ये तो हो गई पुरानी बात है। ये जो न्यू एज एक्टर्स हैं, एक मिनट इनकी भी देख इंस्टाग्राम लेते पर जो फेमस हो रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये न्यू एज एक्टर्स जो हैं, अब एज पर मेनी रिपोर्ट्स, और बाकी हानिया आमिर की बात करते हैं। हानिया आमिर भाई उन्होंने भी बोला है कि भाई बड़ा ही कावर्डली अटैक है ये, और ये बड़ा गलत कर दिया है भाई, आपने बच्चों की जानें ले ली हैं। आप क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? नहीं, और यहाँ पर आपने तो हमारे बच्चों की बूढ़ों की सबकी आप जाने ले रहे हो। उसके बाद जो इंडिया में हुआ था भाई पॉइंट ब्लैंक पर मार रहे हो, माँ के सामने हेडशॉट ले, उसकी बीवी के सामने, बच्चों के सामने, पूरी जिंदगी भर के लिए आप घाव दे रहे हो। और यहां पर जब इंडिया टेररिस्ट को मार रहा है तो आपको लग रहा है वो कॉवर्डली अटैक हो गया। ये कायराना है। कायर तुम हो यार, तुम हो कायर। जिनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी सरकार से जाके एक बार बोलो कि ये किन लोगों को, किन सांपों को तुमने पाल के रखा हुआ है। अरे सरकार से बोलेंगे, ये अपने इंस्टाग्राम पर नहीं बोल पा रहे भाई। ये इंस्टाग्राम पर ये टेररिस्ट नहीं लिख पा रहे, ये टेररिस्ट नहीं लिख पा रहे। इनकी कहां पर दम है भाई? नहीं भाई ये बोले ना एक बार, जिस मसूद अजहर को अपने घर में दबा के तुमने रखा हुआ था, जब पाकिस्तान के अंदर बना रखा है, बाप बनाने की आदत है ना। अगर उसको रखा हुआ है तुमने तो उसके छूटने के लिए पहले तो उसने इतने अटैक्स करवाए। उसका नाम भाई तुम कहते हो कि हर जगह पे कि 26/11 इंडिया में हो गया, उसके अंदर कौन सा तुमने बच्चों और बूढ़ों को देख लिया था या औरतों को देख लिया था? बिल्कुल। तुम्हारी पाकिस्तान की सेना ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अभी रिसेंट में बॉम्बिंग करी है, F-16 से तुमने बॉम्ब गिरा के वहां पे जब बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, आदमियों को, सबको मारा था, वहां पे तुम्हें नहीं दिखाई दिया कि कौन से बच्चे मारे जा रहे हैं और कौन सी औरतें मारी जा रही हैं और वो कितना कावर्डली अटैक था? वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तुम्हें यहां पे कावर्डली दिखाई पड़ता है जहां पे हम टेररिस्ट को ठोक रहे हैं एक एक करके, वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम ये सब बातें करोगे हैं। तुम्हें ये नहीं दिखता है कि बाद में जो मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए और सारी हरकतें कराने के लिए इंडिया में हाईजैकिंग हुई है, इंडिया में 10 चीजें हुई हैं, इंडिया में कभी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, कभी कोई और जाके वहां पे मतलब JNK में तुम और 10 अटैक्स करवाते रहते हो छोटे छोटे करके। वो सारे अटैक्स जहां पे लोग मरते हैं, जहां पे बच्चे बूढ़े सब मरते हैं, एक गोली एक बम नहीं देखता कि फटने से पहले कि भाई तुम बता दो पहले तुम्हारा धर्म क्या है या पहले तुम्हारा जेंडर क्या है, ये नहीं पूछता है भाई, और सबको एक साथ मारता है। और उसके अलावा इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम लोग? इतने घटिया कैसे हो सकते हो कि जिस जुबान से तुम यहां पर इस चीज को कॉवर्डली अटैक बता रहे हो, जिन टेररिस्ट को मारा जा रहा है, जब वो यहां पर रिलीजियस, जब भी कहीं चाहे अमरनाथ यात्रा हो उस पर हमला, वैष्णो देवी की यात्रा हो उस पर हमला, जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तब तुम्हें कुछ नहीं सूंघता, तब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, तब तुम्हें अपने देश के बारे में कुछ नहीं दिखाई देता। तब तो इनके वाले भी बोल देते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके अपने मंत्री जाके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब बेइज्जत हो रहे होते हैं, सालों टेररिस्ट पैदा कर रहा है पूरा देश, और उसके बाद तुम्हें अपने देश के अलावा तुम्हें अपने देश में ये कोई कमी नहीं दिखाई देती। यहां पर उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कोई अगर मर रहा है, कह रहे कोलैटरल डैमेज है, ये तो होना ही है। नहीं, और शाहिद अफरीदी कह रहा है इंडिया वालों ने खुद मरवा दिया। भाई खुद मरवाने की आदत तुम्हारी थी, तुम लोगों की आदत है अपनी टीम की भी मरवाने की और अपने देश की भी मरवाने की। इंडिया वालों ने जो खुद मरवाया ना, वो बता दिया खुद डंके की चोट पे, ये हमने मारा है, यही है, डील विद इट, जो कर सकते हो कर लो, हम वेट कर रहे हैं। बाकी फवाद खान वगैरह की भी हमने बात कर ली है कि वो क्या क्या कह रहे हैं। फवाद खान को तो वैसे फवाद खान को तो देखो, वो ना इधर का ना उधर का, बेपेंदी का लोटा, वो जो कमेंट कर रहा है उसमें वो इंडिया नहीं लिख पाया तो वहां के लोगों ने भी उसे पेल दिया। वाह वाह वाह, मतलब आप इतना स्मार्ट रखोगे, इतना वो करोगे तो भाई वहां पर भी तो इस तरीके के लोग होंगे ना। माहिरा खान इनकी है, रईस पिक्चर में आई थी, वो भी कह रहे हैं कावर्डली मे बेटर सेंस प्रिवेल। या तो शायद एक ही शब्द आता है इन लोगों को, वो एक ही स्क्रिप्ट तो रहती नहीं वैसे पाकिस्तान में, एक ही स्क्रिप्ट गई है। और उसके अलावा भाई लाइट डाउन हो गई थी ना, तो ज्यादा चल नहीं पाया, तो एक ही जो बंदे को इंग्लिश समझ में आई उसी ने एक ही बारी SMS कर दिए सबको। उसके अलावा हानिया आमिर का आपको मैंने बता दिया, 2 पेज की स्क्रिप्ट थी, एक स्क्रिप्ट वहां जल गई जहां पर अटैक हुआ। अरे यार शीट, ओ माय गॉड। सनम तेरी कसम में भी आई थी एक पाकिस्तानी एक्टर से, देखो इंडिया की भी थोड़ी सी तो है, देखो यार ये गलती तो है, ये ज्यादा आर्टिस्टिक एक्सचेंज के चक्कर में ना ये होता है। देखो आपने उनको प्यार मोहब्बत से बुलाया, अब देखो ये कैसे जहर उगल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अब मारो हुसैन नाम है इनका, ये साउथ पाकिस्तान की है क्या, कोकेन लिखती है ये भाई, कोकेन लेकर
भाई वही पूरा देश कोकेन पे है भाई। उसके बाद स्ट्रांगली कंडेम इंडियाज कावर्डली अटैक। देखो फिर मैं वही मैं कह रहा हूँ भाई, ये मतलब आप अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ बोलना भी चाह रहे हो तो आप बोल दो कि इंडियाज डास्टर्डली अटैक, इंडियाज बैड अटैक, कुछ भी घटिया बोल दो, अपनी उर्दू में लिख दो, पंजाबी में लिख दो, भाई आपसे नहीं हो पा रहा है। तो यही बात है ना, आप एक ही बात ही कर रहे हो यार, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल। वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं यूनिवर्सल बोल दूंगा, तो मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल, मे भगवान प्रोटेक्ट अस ऑल। इसमें आपके किसी भगवान का भी आपके पास कोई वो नहीं बैठा हुआ कि आपका ही कोटा बना हुआ है वहां। देखो जी, अधर्म जो होता है वो उसके अगेंस्ट तो मतलब आप लगा के चलो कि हर भगवान अल्लाह वाहिगुरु जो भी होंगे वो अधर्म के आगे खुद आगे खड़े होंगे और खुद आके तुम पे चाबुक चलाएंगे। ये हाल है। अब तुम किसी भी भगवान अल्लाह के नाम पे अपनी काली करतूतें छुपाने की कोशिश कर लो, बिल्कुल कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई जीसस किसी भी ऐसी घटिया हरकत के साथ नहीं खड़ा होगा जो तुम लोग कर रहे हो और करते आ रहे हो, और इतना करते आ रहे हो और उसके बाद डिफेंड भी कर रहे हो। तो भाई ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो हमारा, ये जो जिस तरीके से हमारी सेना ने बदला लिया है पहलगाम की किलिंग्स का भाई, और मुझे तो ये भी लगता है अभी ना, मैं तो जाते जाते वीडियो में यही कहूंगा कि अपनी स्क्रिप्ट और बना लो, क्योंकि ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। अब तो इनके ऊपर ना बॉल इज इन देयर कोर्ट। भाई इनकी बॉल सी तो नहीं है, बॉल सी तो लेकर ये इधर उधर नहीं मैं कह रहा हूँ कोर्ट में है वो। अच्छा वो कोर्ट, वो निकल चुकी हैं अपनी जगह से, वो कोर्ट में ही लेकर वो इधर उधर वो खेल रहे हैं लोग उससे ना, बॉल ले मार दो पे। तो भैया ये है कहानी, और ये जो जिस तरीके से ये जो गिरगिट हैं, ये दोगले हैं, ये कौन है। और अब मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी वीपीएन खरीदेंगे? नहीं, वीपीएन खरीदेंगे। और अब भी क्या ये फवाद खान की बातें होंगी, नहीं आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, नहीं इनको लेकर आपको पता है कि हर आदमी के दिल में कितना जहर है। आप खुद देख सकते हो कि ये जो जहर है ये इतना बसा हुआ है कि जब मासूमों की जान जा रही है इंडिया में, उसके बाद इनके लिए वो मासूमों की जान को उसके बारे में कमेंट करना सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज है, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट। भाई इतने जहरीले लोग हैं, इतने जहरीले लोग हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि टेररिस्ट को मार रहे हैं, टेररिस्ट को ही मार रहे हैं, बिल्कुल सिविलियंस को हाथ लगाना की कोई इंटेंशन नहीं है इंडियन आर्म फोर्सेस की, ना इंडिया की, ना इंडिया के लोगों की। हम नहीं चाहते कि सिविलियंस को कुछ भी हो, लेकिन टेररिस्ट जो तुमने पाल रखे हैं उनको मारो। इनके लोग यार इतने जहरीले लोग हैं। ये मुझे कल डीएम करके बोल रहे हैं कि तुम, तेरे बच्चे मरे, अल्लाह करे तेरा बच्चा मरे। ये इस तरीके के लोग हैं। मैंने भी देखा वो, और मुझे ये भी समझ में आया कि ये जो लोग हैं, शायद इनकी जो पूरा जो मुल्क है उसकी जो हालत और हालात है ना, वो इसी वजह से है। जितने घटिया लोग हैं, जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये जहर उगलते हैं, इसी वजह से जिस अल्लाह से ये कह रहे हैं ना कि ब्लेस अस ऑल, मुझे लगता है कि इनका ये जो जिस तरीके से इनका ये पूरा देश जो नीचे जा रहा है, वो ही श्राप भी है उनके लिए ही श्राप। और उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तुम हमेशा ये कहते हो ना कि आखिरत में देखेंगे, तो आखिरत में तुम देख नहीं पाओगे। अल्लाह ऐसा चाबुक चलाएंगे, ये मैं लिख के तुम्हें गारंटी से दे सकता हूँ। भले मैं हिंदू हूँ लेकिन फिर भी अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा तो नहीं करने वाले, ये गारंटी है। नहीं, और कुछ अच्छा करने वाला काम भी नहीं किया भाई तुम लोगों ने। पर बहरहाल इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडियन आर्मी को हमारा सलाम है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल जिस तरीके का जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था, जो टेरर जो दुख था, जो पहलगाम ने जो घाव दिए थे, वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई थोड़ी सी हुई है। और ये जो टेररिस्ट बेसिस हैं, पाकिस्तान अगर चाहे, पाकिस्तान के लोग अगर चाहें तो खुद भी आवाज उठा सकते हैं। अगर आपको आवाज नहीं उठानी तो भारतीय सेना तैयार बैठी है। एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, एक चीज बड़ी अच्छी हुई है इसमें, खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी चीज, कि इस अटैक में इनका वो एजेंडा डिफीट हो गया है जो उन्होंने पहलगाम में करने की कोशिश करी थी, बिल्कुल हिंदू और मुसलमान को बांटने की, कि वहां पे कपड़े उतारेंगे, देखेंगे कि हिंदू है कि नहीं है, आयत सुनवाएंगे, ये करेंगे, जाके बता देना मोदी को हिंदुओं को मारा गया, मुसलमानों को छोड़ दिया गया। ये एजेंडा डिफीट हो गया है, क्योंकि इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी आप ढूंढ सकते हो, सब इकट्ठा होके खड़े हुए हैं। बिल्कुल, सब इकट्ठा हैं और इकट्ठा ही रहेंगे। जय हिंद।